और देखिए ये बॉयज हॉस्टल का गेट है ये। प्रवेश करके क्या काम है? दरअसल हम लोग पिपरी में रुके हुए थे, लेकिन पिपरी गांव बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए हम लोग अब जा रहे हैं सुपड़ी गाँव सर। अब हम लोग सुपड़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये शहर से ही मिला हुआ गाँव था, इसलिए हमें लगा कि आगे चलते हैं, बड़ा गाँव का इलाका देखेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं अब ये सुपड़ी गाँव के लिए। फिर भी आधे साल की बंद हो गया स्कूल, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। ये कौन सा गाना सर? और कौन सा नाम? खेड़ा खेड़ी। तो ये खेड़ा खेड़ी गाँव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड देखिए है जन्म मृत्यु उपजत मृत्यु विवाह नंदोड़ी कार्यालय है, और ये हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अंदर। नाही सगळे इथं होम विलगीकरण आणि काही पेशंट आम्ही शाळेमध्ये कॉन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन केले होते, त्याच्यामुळं सगळं ते आम्हाला तुम्हाला अशा प्रकारे सांगेल सांगता येईल। नाही तरी पण ॲक्युरेट 40 लोकांना ॲव्हरेज ॲक्युरेटच पाहिजे असं 40-45 लोकांना झाली होती लागण। वैक्सीनेशन स्टेटस कैसा है? मतलब सभी लोग कितना परसेंट हो? म्हणजे दोन्ही फर्स्ट डोज का हो गया अभी 98 पॉइंट कुछ हुआ है, 99 के करीब करीब है फर्स्ट डोज का, और सेकंड डोज का भी 73 कुछ हुआ है सेकंड डोज का। यहाँ मैंने वो THO से बात करके, तालुका हेल्थ ऑफिसर से बात करके यहीं पे कैंप लिया है वैक्सीनेशन का। हफ्ते में एक बार रहता ही रहता है यहाँ पे वैक्सीनेशन। कौन सा? वो दिन नहीं है उनका, जब जो उनके बाकी दिन जो रहते, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आते ना जितने गांव, उसमें से जो दिन उनको सूटेबल रहता उस दिन ले लेते वो यहाँ पे। हमको अगले दिन ये देते, इंफॉर्मेशन दे देते। सर जो कि वैक्सीन जो है, एक कोविशील्ड लग रही है और एक कोवैक्सीन लग रही है, तो ज़्यादातर लोगों को कौन सी वैक्सीन लगी यहाँ पर? कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड लगी है। कोवैक्सीन लगभग कितने लोगों को लगी होगी? वो वैक्सीन बहुत ही कम, एक 2%, 1-2%। बस जो शुरुआत में लिए थे ना, जैसा मैंने लिया है जी, बाहर जाके जो स्लॉट बुकिंग करके लेते थे अपन, वो तब की। बाकी इलाकिली में और झरसी में हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर झरसी आता जी जी, और सब सेंटर इलाकिली है, तो वहाँ से शुरू होने के बाद में फिर गांव में भी आने तक कोविशील्ड ही चला है। सर कोविशील्ड आ रहा है, तो कोई ये नहीं कह रहा कि मतलब कोवैक्सीन भी चाहिए हमको? हाँ थे ना कुछ लोग तो थे, उन्होंने बाहर जाके कोवैक्सीन भी ले लिया। यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्या? नहीं, कोवैक्सीन नहीं हो रहा अवेलेबल। मोस्टली जो मतलब वैक्सीनेशन हो रहा है वो कोविशील्ड का ही है। अच्छा, बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पर सरकारी विद्यालय कितने हैं? एक ही है,
प्राथमिक स्कूल है, 8वीं तक है। 8वीं तक। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? अंजी में है शिवाजी शिक्षण संस्था का स्कूल। कितना दूर है यहाँ से? गर्ल्स हाई स्कूल करके है। प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल फिर वही प्राइवेट में आता हो, शिवाजी शिक्षण संस्था का। और इंग्लिश स्कूल है 2, एक गुड शेफर्ड करके और एक सरस्वती विद्या मंदिर है इधर 3 किलोमीटर पे चन्नावार, ये विद्या लर्निंग सेंटर है। गवर्नमेंट स्कूल में पूछ रहा था, जैसे प्राथमिक लेवल पर और हायर सेकेंडरी तक है क्या? 8वीं तक ही है ना यहाँ पे, इस गांव में 8वीं तक 11वीं 12वीं तक है। है। ये गांव का जो नाम है ब्रैकेट में बाई लिखा है, तो इसका कोई रीज़न है या है। जरा इसको स्पष्ट कीजिए, लोग भ्रमित थे। राजे भोसले जो थे जी, ये गांव उनको दत्तक दिया हुआ था और उनकी लड़की जो थी मेघे की, तो उनके नाम से जो बाई नाम है वो गिरा है। अच्छा, उस नाम से यहाँ बाई लगा हुआ है। वो मेघे जो थे वो मालगुजार थे गांव के, इस गांव के। अच्छा अच्छा। तो उनको 2 लड़कियां थी, तो उनके लड़की ने यहाँ का कुछ विकास वगैरह किया था गांव में पहले, जब ग्राम पंचायत वगैरह नहीं थी, तब से लेके शुक्लीबाई नाम गिरा है, बाई लगा है। हाँ हेलो सर, ब्रैकेट में। अभी तक लिंक नहीं। जैसे परिवार में जो आर्थिक सहायता है, यहाँ पुरुषों का योगदान है या महिलाएं भी कंट्रीब्यूट करती दोनों का हैं? है, सभी का योगदान। तो महिलाएं यहाँ हर घर की महिलाएं जी मजूरी करती है, काम करती है। मुख्य व्यवसाय क्या है गाँव का? खेती है और मजूरी है, यानी खेती में लेबर काम करना या लघु उद्योग या फिर कोई भी ऐसा उद्योग जिससे रोजगार। बचत गट के तरफ से तो एक खत वगैरह बिक्री का व्यवसाय है। हमारे यहाँ नर्मदा मिशन करके सुना होगा आपने नाम, नदी बचाव वाले, वो भी आते हैं हर रविवार को। लड़के लड़कियाँ, अजय रोकड़े वगैरह है ना, तो वो आते हैं हर रविवार को 8 बजे 8:30 बजे। 8-10 लड़के रहते वो, और कुछ हमारे गांव के, और वही पेड़ वगैरह लाते हैं। हमने यहाँ भी एक नर्सरी तैयार की है मंदिर में, और पेड़ लगाना, पेड़ों को पानी देना, ट्री गार्ड वगैरह, ये वो स्मशान घाट की साफ सफाई, वहाँ का पूरा वो काम चालू है। मतलब श्रमदान भी? हाँ, श्रमदान का काम। म्हणजे इथे जर कधी काम करायचं असेल गावाला कचरा व्यवस्थापन किंवा नाली व्यवस्थापन, कचऱ्याचं व्यवस्थापन नाही आहे, कारण ते कसं आम्ही केलं होतं, 1 वर्ष चालवलं होतं, घंटा गाडी नाही का, ढकल गाडी जी राहते त्याच्यावरती घंटा गाडी, तर त्याच्यावरती जो मी माणूस ठेवला होता त्याला 5,000 रुपये मंथली देत होतो, तर त्यांनी एकदम खूप मोठी डिमांड करून टाकली. अरे बापरे. त्याच्यामुळे ते आपल्याला परवडेबल नसल्यामुळे मग ते बंद करावं लागलं होतं आपल्याला. एकच व्यक्ती होता पूर्ण गावात? हा, एकच व्यक्ती होता. गावात होऊन जाते एक व्यक्ती जरी असला तरी. तर माझा आता प्लॅनिंग आहे की मी साहूर, आष्टीच्या समोर वरुडला जाताना एक साहूर गाव आहे, तिथे मी वाचलं त्या दिवशी पेपरमध्ये, तर आता ते ई रिक्षाने आला का, त्याच्यावरती चालणारा इलेक्ट्रिकवरती, त्याच्यावरती ते कचऱ्याची गाडी बनवलेली आहे, सुका कचरा, ओला कचरा वगैरे ते मिळून. तर त्या गाडीचं आता तिकडे गेलो, माझी सासूरवाडी पण तिकडेच आहे आष्टीला, तर गेलो होतो, त्याला ते विचारणा करणार आहो मी, आणि ते 1.5-2 लाखापर्यंत वगैरे पडते वाटते ती गाडी, तर ती घेण्याचं माझं मानस आहे समोर. कारण आता सध्या स्थितीत जो काही कचरा निघते ना, त्याचं विल्हेवाट लावण्याचं हे नाही आहे आमच्याकडं. तुमच्या माध्यमातून जर म्हणजे तुम्ही असं कुणाला सुचवू जर शकत असाल सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या पर्यंत, तुमच्या माध्यमातूम जर असा प्रस्ताव विचारलं ना, कारण आम्ही कचऱ्याच्या कुंड्या लावल्या मोहल्ल्या, हमारे जो मुख्य धाम है वहाँ पे काम करेंगे अपन, साफ सफाई का वगैरह. और यहाँ बता रहे कि नदी बचाओ के लिए आते हैं, तो यहाँ नदी भी है? नदी है, धाम नदी है. धाम नदी, हाँ, बहुत बड़ी रिवर है. उसी पे भी काम कर सकते हैं. हाँ, तो हमको भी उस पर करना है काम, यानी नदी का जो दोनों साइड के जो ये है, क्या बोलते उसको, पात्र बोलते, तो उनमें साफ सफाई, जो कांटे वगैरह की जो पेड़ है, झुड़ूप वगैरह जो रहते ना, उसको सब काट छाट के अच्छे झाड़ लगाना है वहाँ पे, यानी नीम है, अपना जामुन है, आंवला है, पिंपल है, वड़ है, ऐसे झाड़. तो हम वो काम थोड़ा रुक गया हमारा, इसलिए रुक गया है कि बजाज फाउंडेशन की तरफ से जो उनका CSR फंड रहता है उसमें से एला केली से लेके
काचनूर तक, यानी काचनूर बोले तो वो महाकाली डैम है ना, उसके इधर का गांव जो है, यानी डैम तक ही पकड़ो, पूरी नदी सफाई का काम है 29 किलोमीटर का CSR फंड में से। तो अभी नदी में पानी था इसलिए वो रुका हुआ है, एक बार का काम चालू हो गया, वो साफ सफाई हो गई क्या हम वो भी नदी में भी पेड़ लगाने वाले हैं, नदी के किनारे किनारे। ये गांव का भ्रमण हम लोग कर रहे हैं। अभी सरपंच से बात हुई है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने काफ़ी बहुत ही शालीनतापूर्वक सारे प्रश्नों को जवाब दिया और उन्होंने बात के दौरान ये भी बोला कि आप जो भी समस्या देख पा रहे हैं, हालांकि पहले गांव में हम लोगों ने देखा तो प्रधान से बात करने के दौरान वो लगा कि वो बात के दौरान कह रहे हैं कोई समस्या नहीं हमारे गांव में, लेकिन इन सरपंच से बात करने के बाद ऐसा लगा वो कह रहे हैं कि आप खामियां निकालिए ताकि उस पर हम लोग कार्य कर सकें। तो हम लोग निकल पड़े हैं और जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ वो सफाई के लिए क्या बोल रहे थे, वो रखा था उन्होंने ठेला गाड़ी, तो 5,000 रुपये महीना दे रहे थे, लेकिन वो जो कर्मचारी था उसने ज़्यादा पेमेंट की डिमांड की थी, इसलिए उन्हें ग्राम पंचायत की तरफ से उतना उनके मतलब खर्चा उठा नहीं सके, इसलिए उन्होंने वो भी बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि उन्होंने बातचीत के दरमियान ये बताया कि ग्राम पंचायत को बहुत से जो बिल है, लाइट बिल, आंगनवाड़ी का हो या इतर ही हो, वही झेलते ज़्यादा हो जाता है, मतलब करने होते हैं। सरपंच जी ये गटर वगैरह के बारे में कुछ बताया कि नहीं? शायद इस पर बात नहीं हो पाई क्या? इस पर गटर के विषय में ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन स्वच्छता को लेकर जो घर से कचरा निकलता है, मतलब घरगुती जिसे कचरा कहा जाता है, तो उसके लिए उन्होंने जगह जगह पर डस्टबिन रखी थी, डस्टबिन की व्यवस्था उन्होंने की थी। नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि 5,000 रुपये मंथली देते थे तो वो व्यवस्थाएं उनको बंद करनी पड़ी 1 साल के दौरान। तो अभी क्या व्यवस्थाएं की हैं, ये बात हो पाया क्या? अभी व्यवस्था ऐसी है कि उन्होंने एरिया वाइज डस्टबिन रखी है, एरिया वाइज डस्टबिन की व्यवस्था की थी उन्होंने, लेकिन होता क्या है कि वो डस्टबिन संकलित करना, वो जो कचरा जमा होता है वो संकलित करना, वही बड़ी समस्या हो रही। तो इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय की ओर से कुछ हो सकता है क्या ये के लिए? शंकर जी, ये बहुत अच्छी बात थी इस ग्राम प्रधान में कि उन्होंने ये बोला कि आप समस्याओं को खोजिए और उस पर हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि पिछले ग्राम प्रधान से जब हम लोगों ने बात किया था तो दोनों लोगों ने बोला कि हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, आप दिखाओ, हाँ, ढूंढो, ये यहाँ पर ये अच्छा लगा मुझे। ये गांव में बात ऐसी हुई कि जो उप सरपंच जी से हम मिले, सरपंच जी से और उप सरपंच जी से जी, तो जितने भी गांव में हमने भ्रमण किया उनमें जितने भी लोग हमें मिले, उनके माध्यम से इतनी जानकारी या इतना एक्टिवपना, मतलब जो जागरूकता होती है सरपंच या उप सरपंच के अंदर, वो दिखी नहीं थी जितनी एक्टिवनेस हमें यहाँ पे मिली। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी बात है। विशेष बात यह है कि उनसे बातचीत करने के दौरान पता चली, किसी को बोले रूम बना रहने के लिए। इसके पहले हम लोग सुपड़ी गांव में गए थे और सुपड़ी गांव के बाद हम लोग आए हैं जामड़ी गांव में। तो जामड़ी गांव में हम लोग आए तो यहाँ पर बात हुई, तो उस बात को हम लोग संक्षेप में रखेंगे। यहाँ पर कौन सी बातें हुई, कौन सी समस्याएं हैं, किन समस्याओं को हमने ऑब्जर्व किया और उस पर कार्य करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत ही संक्षेप में बताएं आप।
अभी तो हम यहाँ के ग्राम पंचायत में आए, वहाँ पे सरपंच तो नहीं थे, ग्राम सेवक जी से हमने बात की। उस बातचीत के दौरान हमें समस्या तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर अवेयरनेस के बारे में लोगों में जन जागृति फैलाना, ये एक काम हमें यहाँ पे मिल सकता और है। स्वच्छता को लेकर लोगों में जन जागृति करना, जैसे घरगुती जो कूड़ादान होता है वह स्वच्छता को लेकर जागृति कर सकते हैं, इस विषय में उन्होंने कहा अवेयरनेस का काम कर सकते हैं। और साथ ही अपंग लोगों के लिए यानी दिव्यांग लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उस योजना के प्रति गांव में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्राम पंचायत थ्रू फ्री में फॉर्म फिलअप करवा जा रहा है। वो उस फॉर्म के प्रति लोगों में जन जागृति फैलाना और लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए इनकरेज करना, ये काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह जन जागृति कोविड वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम भी है यहाँ पर, मतलब 95% हो गया है, लेकिन दोनों डोज नहीं हुए हैं, तो उसके प्रति भी हम लोगों में जाकर जन जागृति फैला सकते हैं और उन्हें कोविड कैंपस लगा के या फिर ऐसे पर्सनली मिलकर हम उन्हें कोविड की लस लेने के लिए भी कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं सर। हम लोग ग्राम सचिव से मुलाकात करने के बाद, बातचीत के बाद अब गांव का भ्रमण करेंगे। सर ये क्या है, ये नाला है क्या? ये नाला है। हाँ, ये नाला नाला है, कैनल बोलते हैं इसको, कैनल। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ सीनियर सिटीजन लोग बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं। और ये क्या है? स्मारक है। कमलेश जी, हम लोग गांव का भ्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं या पुरुष या बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दोपहर का समय है इसलिए ऐसा हो रहा है, या ये दोपहर का समय है इसलिए नहीं है कि अगर यहाँ आसपास में अगर कोई उद्योग हो तो उस रोजगार के लिए वो लोग वहाँ चले गए होंगे। कमलेश जी, हम लोगों ने लगभग भ्रमण किया है। हाँ, यहाँ पर आवास जो भी हैं, सभी लोगों ने लग रहा है कि अपना खुद का बनाया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं, ये सब घर पुराने ही लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? घर पुराने तो लग रहे हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसा मिलता है उससे तो ये पक्का घर नहीं बन पाएगा। उन्होंने खुद से पैसे जोड़कर ये घर बनाया हुआ है, जो प्रधानमंत्री योजना जो है उसमें। नाही ते म्हणजे आम्ही सांगू शकतो त्यांना की ते लोक म्हणतात की आमच्या गावात सगळं व्यवस्थित चाललंय, ग्राम पर समस्या आहे। ये समस्या ग्राम प्रधान को देती हैं क्या? हा, मग हे बघा ताई, तुम्ही सरपंचांना किंवा ग्रामसेवकाला सांगता का समस्या? मग त्यांची प्रतिक्रिया काय असते? हा हा, जामुड़ी गांव से निकल चुके हैं हम लोग। गांव का भ्रमण भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग श्री समुद्रपुर गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। उसी वक्त में हम लोग वहां पर पहुंचेंगे गांव में, और हर बार की तरह हम लोग भी वहां के सरपंच से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और गांव की कुछ सामान्य जानकारियों को कलेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत भ्रमण करेंगे। उसके बाद कार्य पर अगले बार से आएंगे, उस पर हम कार्य भी करेंगे।